बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल कहाँ जा सकते हैं बाजार। दोस्तों उससे पहले जैसे हमने कल जो वीडियो शेयर किया था फ्राइडे के डेटा के बेस पे बड़ा क्लियरली बोला था कि अगर इनिशियली कोई भी नीजर रिएक्शन आता तो इट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई होप आप लोग को उसका बेनिफिट मिला होगा। मॉर्निंग में जो पहला बैंक निफ्टी के अंदर फॉल आया इन पर्टिकुलर, क्योंकि निफ्टी ने उतना फॉल नहीं दिया लेकिन बैंक निफ्टी ने बड़ा क्लियर कट फॉल दिया और वो वहाँ से इमीडिएटली जो है बाउंस आया। तो दैट वाज अ क्लियर कट साइन कि मार्केट जो है वो गिरने को रेडी नहीं है और हम लोग जो व्यू लेके गए थे कि कोई भी फॉल जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। आई होप आपको उससे बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा इस बारे में जिनको इससे बेनिफिट हुआ। तो चलिए आते हैं, आप देखते हैं डेटा। तो रिटेलर्स का डेटा बड़ा क्लियरली मिक्स दिखाई दे रहा है। DIIs का डेटा थोड़ा बियरिश दिखाई दे रहा है। FIIs का डेटा थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा है और प्रोज का डेटा जो है वो मिक्स दिखाई दे रहा है। चलिए अब आते हैं हम नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे जो पोजीशन थी वो पार्टिसिपेंट वाइज दे रखी थी अभी, अब यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट वाइज दे रखी है। सेम नंबर्स होंगे बट वो कैटेगराइजेशन थोड़ा अलग से कर रखा है। ये पोजीशन थी दोस्तों जो आज बनी है। ये कल तक जो पोजीशन कैरीड थी आज तक के लिए, इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो ये वो कॉलम है टुडे वाला जो कल यानी ट्यूसडे तक के लिए कैरी फॉरवर्ड है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से, जिसमें रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। पर्टिकुलरली FIIs और प्रोज का थोड़ा थोड़ा बाय है मेनली, पर उनके अभी भी थोड़े से नंबर शॉर्ट के अंदर दे रखे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। इंडेक्स कॉल में रिटेलर का बाय आया ऑलमोस्ट 1,73,000 लॉट। 88,000 लॉट वो अभी भी सेल में है क्योंकि कल तक वो 2,62,000 लॉट्स के करीब का कॉल राइटिंग करके चल रहे थे, यानी कॉल बेच करके चल रहे थे। FIIs ने अपनी थोड़ी सी कॉल्स एग्जिट करी है 7,000 लॉट के करीब अभी भी, लेकिन 2,68,000 लॉट कॉल वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। 1,68,000 लॉट कॉल सेल करके गए हैं प्रोज, उनकी 1,80,000 कॉल राइटिंग आ गई है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर 1,21,000 लॉट का बाय आया है, यानी रिटेलर्स कॉल भी बाय करके गए और पुट भी बाय करके गए। उनकी पुट राइटिंग थी 3,07,000 तक, अब वो रह गई है 1,85,000। तो FIIs और प्रोज दोनों पुट सेल करके गए हैं, यानी ये लोग कॉल भी बेच के गए हैं और पुट भी बेच के गए हैं। FIIs की जो पुट है वो अब रह गई है 2,90,000 लॉट लॉन्ग, तो यानी वो पुट बाय करके चल रहे हैं हेवी क्वांटिटी में अभी भी। और प्रोज जो है वो अब आज की सेलिंग के बाद 2,02,000 पुट सेल में है, यानी पुट बेच करके गए हुए हैं, वो बाजार को बुलिश देख रहे हैं। अब देखना ही होगा कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स में बुलिश है, कहाँ बियरिश है, वो भी चेक करते हैं। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ आती हुई तो 25,000 लॉट की वहाँ पे बाइंग है, 1,68,000 लॉट का वहाँ पे ओवरऑल लॉन्ग हो चुके हैं FIIs। और रिटेलर्स जो हैं वो बियरिश पोजीशन बना के गए हैं स्टॉक ऑप्शंस में। स्मार्ट मनी ने किया ठीक उसका अपोजिट। चलते अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट का डेटा आप देख सकते हो कि लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर का सेल प्रोज और रिटेलर करके गए हैं। प्राइमरीली रिटेलर ही होंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों बाइंग करके गए हैं, दोनों इंस्टीट्यूशंस। यानी बेचा किसने? बेचा मेनली रिटेलर्स ने। मे बी पैनिक सेलिंग मॉर्निंग में कि 2,000 का नोट बंद हो गया या कुछ भी हो गया, जिनके पास स्टॉक्स पड़े थे उन्होंने आज सुबह सुबह डिलीवरी जय माता दी कर दी। तो चलिए अब आते हैं आगे। 18,300 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग बोला जाएगा इसको क्लियरली। लेकिन एक नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव क्या दिख रहा है कि निफ्टी में देखिए जितनी भी इन द मनी, मतलब काफ़ी हद तक इन द मनी कॉल्स जो है वो आज बुक होती हुई दिखी, और डेफिनेटली ये किसने कैरी करी थी, हमने आइडेंटिफाई किया था कि स्मार्ट मनी ने इन द मनी में पोजीशन बिल्ड करी है और यहाँ पे लगता है कि प्रॉफिट बुक हुआ है। अब आगे भी रोल ओवर बहुत दूर जा करके हुआ है अगर हुआ है तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई रोल ओवर नहीं है, यानी यहाँ पे कॉल राइटिंग का कॉन्फिडेंस किसी का नहीं था। जो कॉन्फिडेंस आया वो 18,500 पे आया, उससे पहले कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। यानी बाज़ार को डर है कि इस लेवल को टच कर सकता है बाज़ार अगले एक आध दिन के अंदर ही। क्योंकि कॉन्फिडेंस देखिए आप बिल्कुल भी नहीं है 18,400 की कॉल राइटिंग में, वहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए राइटर्स। जबकि एट द सेम टाइम देखिए बुलिश पोजीशन भी है वहाँ पे, अनवाइंडिंग भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं जो कि एक खतरे की घंटी है। अब ये राइटिंग भी हो सकती है, ये बाइंग भी हो सकती है, लेकिन अगर ये बाइंग है तो बाजार सर्टेनली 18,300 के नीचे निकलना चाहिए। 18,300 के नीचे निकलेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन देगा तो हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल रेडी है। तो यानी जब भी हमारे को दोस्तों मिक्स टाइप का डेटा दिखाई दे और एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं लग रही हो, तो हम लोगों को बड़ा दोनों साइड पे लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है। 18,300 के नीचे निकले, नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करे,
तो हम लोग का 18,200 के टारगेट के लिए जो है वहाँ पे हम पुट बाय कर सकते हैं या इंडेक्स को शॉर्ट कर सकते हैं। इसके नीचे निकल जाएगा तो फिर और पेन आती हुई दिखाई दे सकती है। आगे की ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं क्या कोई हिडन कॉल या पुट्स और दिखाई दे रही है। तो आप देखिए कॉल्स की अनवाइंडिंग है यहाँ पे, लेकिन पुट्स यहाँ पे फिर भी ऐड हुई है। सो क्लियरली कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि पुट के अंदर गेम तो हुआ है। यहाँ पे भी कॉल निकलती हुई दिख रही है और यहाँ पे भी पुट बिल्ड होती हुई दिख रही है। सो हमारा व्यू बड़ा क्लियर है। निफ्टी में थोड़ा सा, हालांकि ओवरऑल आज जो था वो एक बुलिश बायस था, लेकिन ऑप्शन चेन के अंदर ये जो पुट दिखाई दे रही है, अगर ये पुट सेलिंग है तो बाजार 18,300 के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर सस्टेन करा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा तो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल है, हम वहाँ पे लॉन्ग रहेंगे। उसके नीचे जब जाएगा तो फिर हम लॉन्ग के बारे में नहीं सोचने वाले। तो चलिए अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो वहाँ पे भी 43,885 पे क्लोज हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज आया, लेकिन बीच बीच में बाजार ने ऊपर जाने की कोशिश करी। यहाँ पे देखिए आप कुछ ना कुछ इन द मनी में कॉल्स दिख रही है, यहाँ पे कुछ पोजीशन बनती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे देखिए सबसे सेफ क्या होगा, या तो हम 43,800 के ऊपर हमें इसके ऊपर कहीं कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखाई दे तो ट्रेड लें, लेकिन क्वांटिटी वहाँ पे कम होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। वहाँ पे फिर क्वांटिटी हमारी कम होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ी रेजिस्टेंस खड़ी हुई है 44,000 पे, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा, इसके ऊपर नहीं निकलेगा, सस्टेन नहीं करेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू नहीं करेगा, तब तक हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी चाहिए। ये वो जगह है जहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर 44,151.80 का जो ऑल टाइम हाई है, फिर वो भी शायद टूटता हुआ दिखे, जिसकी रोज़ लोग कहते हैं कि कयास लगा रहे हैं कि आज टूटेगा, आज टूटेगा, आज टूटेगा, और वो रोज़ सबका वेट करवा रहा है। अब नीचे देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं था या पुट राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो गेम तो यहाँ पे गड़बड़ी है। यानी 43,800 के नीचे निकला, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिया, तो एकदम से फिर धड़ाम वाली गेम हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ देखिए इन द मनी में पुट्स यहाँ पे बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। सो और अगला जो टारगेट होगा इसमें 43,500 होगा, उसके नीचे निकल गया तो फिर और आगे गेट खुल जाएंगे। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं 1 जून की। 1 जून में क्या कुछ हमारे को दिखाई दे रही हैं ऑप्शंस। हालांकि थोड़ी सी कॉल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट्स, बड़ा क्लियरली, बट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं। लेकिन आगे की ऑप्शन चेन में यहाँ पे कुछ खास नहीं, दोनों तरफ कुछ नहीं है। जो मंथली ऑप्शन चेन है नेक्स्ट मंथ की, ये क्योंकि मंथली एक्सपायरी तो काफ़ी स्टॉक्स के अंदर भी मूवमेंट होती हुई दिखाई दे सकती है। अब देखते हैं फिन निफ्टी, जिसकी कल एक्सपायरी है। फिन निफ्टी उसकी एक्सपायरी होती है ट्यूसडे, तो 23 में है, आज है 22। 19,386 पे मार्केट हुआ है क्लोज। एक साइकोलॉजिकल लेवल था जिसको इसने तोड़ने की कोशिश करी, सस्टेन करने की कोशिश करी, 19,400, उसके ऊपर क्लोज हो जाता तो बहुत बढ़िया क्लोजिंग मानी जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, इसके ऊपर होल्ड कर जाता तो बढ़िया गेम होता। जैसे बैंक निफ्टी के साथ हुआ, 44,000 के नीचे का क्लोज आया, वहाँ अगर ऊपर का क्लोज आया था तो वो एक बढ़िया सिनेरियो बन जाता मार्केट के लिए। अब यहाँ पे जब 19,400 के ऊपर निकलेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ पे 50-50 पॉइंट्स के टारगेट रहेंगे 19,500 तक के लिए, और फिर उसके बाद ऊपर और निकलता है तो फिर और शॉर्ट कवरिंग जो है पुश कर सकती है मार्केट को। यहाँ पे सरप्राइजिंगली इन द मनी पुट्स में कुछ नहीं है, तो यानी फिन निफ्टी के अंदर पॉसिबली गेम जो है बुलिश, यानी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ का गेम बनना है, निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ का बनना है, जबकि प्राइस एक्शन आज उल्टा हुआ है। तो ऐसे में एक क्लियर बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या कन्फ्यूजन हो सकता है किसी के भी दिमाग में, कि हो सकता है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर कॉल राइटिंग हुई हो, बिल्कुल हो सकता है, और निफ्टी के अंदर जो इन द मनी वाली पुट है वहाँ पे वो पुट की राइटिंग हुई हो, वो भी हो सकता है। तो ऐसे में आप टाई ब्रेकर कैसे खेलोगे? बड़ा बिल्कुल सिंपल, हमारा जो लेवल है हमने मेक और ब्रेक लेवल पकड़ लिया, 19,400 के नीचे हमारे को दिखाई दे रहा है बाजार। अगर वहाँ पे सस्टेन कर रहा है और बाजार नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू कर रहा है, तो हम लोगों को पुट के बारे में सोचना है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि कॉल राइटिंग जो हो रखी है वो इन द मनी वाली, वो स्मार्ट मनी ने कर रखी है, वो बाजार को नीचे लेके जाएगी। लेकिन यही अगर बाजार ऊपर सस्टेन कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बड़ा क्लियर है वो अपनी पोजीशन जो उन्होंने इन द मनी के लिए रखी है उसमें प्रॉफिट बनाने के लिए बाजार को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हमें भी कॉल साइड पे पोजीशन लेनी है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये सिंपल सा रूल हमें फॉलो करना है और हमारे लिए जो है मार्केट जो है वो बड़ा सिंपल और ईजी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं डिस्क्लेमर और रूल्स के लिए। जिन्होंने डिस्क्लेमर रूल्स नहीं पढ़े अभी तक, दोस्तों उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसको अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते, और जो हमारी वेबिनार के लिए एनरोल होना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिन्होंने भी आज किया उनको भी लाइव एनालिसिस और ट्रेड मिलने ऑलरेडी शुरू हो गए हैं,
और टेलीग्राम पे दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं हम मुद्दे की। तो यहाँ पे देखिए कुछ बाइंग है कुछ सेलिंग है, यानी या तो दो अलग अलग ग्रुप है या दो अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग गेम हो रहा है, यानी निफ्टी में कुछ और बैंक निफ्टी में कुछ और। अगर ऐसा कुछ होगा तो बड़ा क्लियरली कल सुबह भी हमें दिखाई दे जाएगा कौन सा इंडेक्स हमारे मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर चल रहा है, वहाँ पे हम लॉन्ग कंसिडर करेंगे। कोई नीचे चल रहा होगा तो हम वहाँ पे शॉर्ट की बात करेंगे। नंबर्स बहुत बड़े नहीं है, यानी गेम जो है एकदम से बड़ी ब्रेकआउट वाली अभी नहीं बनाई है इन्होंने कहीं, तो इनके नंबर जो है वो साइडवेज चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। काफ़ी दिन से लगभग इसी रेंज में नंबर चल रहे हैं सभी के। आप उठा के देखिए, ये देखिए पिछले 3 दिन का डेटा है, लगभग एक ही रेंज के अंदर सभी के नंबर है। अब आती है बात कॉल की। कॉल में अभी भी राइटिंग में रिटेलर, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में ओवरऑल कॉल बाय हुआ है। हालांकि वहीं पे कॉल राइटिंग भी करी है उन्होंने, सिमिलरली उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में पुट भी बाय करी है और पुट भी राइट करी है। तो अब ऐसे में मार्केट क्या करेगा? मार्केट देखेगा कि अब देखिए यहाँ पे FIIs और प्रोज की देखिए कॉल बाइंग भी ठीक ठाक है, लेकिन पुट्स कॉल सेलिंग भी है। यहाँ पे दोनों चीज़ें सेल करके गए हैं। सिमिलरली यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एक्शन यहाँ पे किया उन्होंने पुट में, कि पुट भी बेच करके गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रोज भी कॉल भी बेच के बैठे हैं और पुट भी बेच के बैठे हैं। यानी बाजार एक बात तो तय है कि बड़े क्लियर जिगजैग कल भी खेलेगा, जैसे आज हुआ। खासतौर से बैंक निफ्टी के अंदर आपने देखा होगा पूरा दिन ये ECG की जो वो होता है थ्रेड वो चल रहा था। तो इसका मतलब अब लेकिन एक आखिरी में पॉजिटिव चीज़ एक थोड़ी सी, कि साइलेंटली FIIs पोजीशन अपनी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। यानी अगर खाली इंडेक्स के ऊपर ध्यान ना दें, हम थोड़ा सा स्टॉक्स की तरफ जाएं, तो स्टॉक्स के अंदर अच्छा एक्शन आ रहा है। यानी स्टॉक्स कहीं ना कहीं एक रिलैक्सड है कि भैया बाजार ऊपर जाएगा। तो स्टॉक्स से थोड़ी सी हो पा रही है मुझे कि हल्का सा शायद क्या पॉजिटिव प्राइस एक्शन रह सकता है। तो आप देखिए ध्यान से कि 2 दिन पहले 1,10,000 था ये नंबर, और इतनी न्यूज़ के बावजूद वो 1,68,000 हो गया, यानी लगभग 60,000 लॉट ऐड हो गए हैं पिछले 2 दिनों के अंदर, फ्राइडे और मंडे के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। रिटेलर्स की तरफ से एक्शन जो है वो ऑप्शंस के अंदर नेगेटिव दिखाई दे रहा है और बड़े नंबर्स के अंदर है। 50,000 कॉल एक ही दिन में उड़ गई सीधा, 20,000 पुट उड़ गई उनकी 67,000 में से। तो ये बड़े नंबर्स हैं। कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा स्टॉक्स को देखते हैं तो एक पॉजिटिव बायस आता है, अदरवाइज डेटा पूरा मिक्स दिखाई देता है। लेवल्स के हिसाब से बड़ा क्लियरली ट्रेड करना है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, आज रात को 3 बजे इंडिया टाइम का जो 3 बजे होगा अभी, यानी जो कल की रात हो जाएगी अब से कुछ 5-6 घंटे बाद, डेट सीलिंग इंक्रीज़ की लिमिट है, लिमिट की मीटिंग है मिस्टर बाइडेन की, जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट है USA के। और अगर वहाँ से कुछ पॉजिटिव आ गया तो वो मार्केट बहुत बढ़िया एकदम से उसके ऊपर रिएक्ट कर सकती है। कल के गली गैप अप मिल जाएगा और बाजार फिर ऊपर की तरफ ही निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि फिर जब एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, जो न्यूज़ थी एक्सपेक्टेड कि संडे को आएगी वो आई नहीं, अब अगर वो मंडे रात को आ गई तो मार्केट के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा और फिर बुल्स पूरे कंट्रोल में आते हुए दिखाई देंगे। एटलीस्ट एक इनिशियली एक अच्छा मूव आता हुआ दिखना चाहिए और पूरे वर्ल्ड मार्केट्स को उसका पॉजिटिव दिखना चाहिए, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी जब सिर पे बैठी होती है ना, वो अनसर्टेनिटी जब हटती है तो मार्केट एकदम, सबको पता है ये चीज़ होनी है, ये अप्रूव होनी है और 1 जून इसकी कट ऑफ डेट है। तो वो कब आएगी? अब आज 22 जून हो गई है, 22 और 30 के बीच में किसी भी दिन अनाउंसमेंट आनी चाहिए, क्योंकि US किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि वो डिफ़ॉल्ट करे। सो अभी 3 बजे मीटिंग है, देखते हैं उसका क्या आएगा, फिर उसको भी ध्यान में रख करके आपको ट्रेड लेना है, लेकिन वो चीज़ भी हमारे लेवल्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर पॉजिटिव आया आउटकम तो 19,400 के ऊपर दिखेगा आपको, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर दिखेगा और निफ्टी भी हमारा 18,300 के ऊपर दिखेगा। अदरवाइज यही सब कुछ उल्टा होता हुआ दिखेगा। तो अकॉर्डिंगली उस न्यूज़ के ऊपर भी जरूर वॉच रखिएगा, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। तो अभी थोड़ी देर पहले पता लगा है मुझे भी, कोई न्यूज़ फ्लो आया था। सो आप लोग भी इसके ऊपर जरूर नज़र रखिएगा, बट रात तक मत रखिएगा, 3 बजे है, सुबह उठ के आराम से देखिएगा। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका प्रॉफिटेबल। लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। आपसे कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।